नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सीजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। अगर मार्केट का हाल देखें तो वो स्वस्थ नहीं है, बहुत बुरी तरीके से इस सप्ताह का हाल रहा है। तकरीबन बैंक निफ्टी जो है 5.25% की तरफ नीचे हो गया बाजार, और निफ्टी तकरीबन 4.25% के लगभग बाजार नीचे चला गया। बहुत सारा मुझे लगता है कि इस समय फियर है मार्केट के अंदर कि बाज़ार किस तरफ की दिशा लेगा। लोग अपने पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं, तो इसको हम लोग चलो जानते हैं चार्ट से, और वहीं से हमें समझ आएगा कि ये हमें किस तरफ बाज़ार लेकर जाना चाह रहा है। चार्ट पर जाने से पहले कुछ और बातें भी बताते हैं आपको। बाज़ार के नीचे जाने के बहुत सारे रीजंस हैं। FII बहुत सारा माल अपना खाली कर रहे हैं, उसका रीज़न है डॉलर ऊपर जा रहा है। आगे की तरफ अगर हम बात करें, हमारे पॉल साहब मतलब US फेड ने जो अनाउंसमेंट किया वो बहुत बेकार किया। उन्होंने रेट कट तो किया, रेट कट जैसे बताया गया था 25 कम होगा वैसे ही वो उन्होंने कर दिया। लेकिन जो आने वाले समय 2025 के लिए उन्होंने जो बताए थे कि 4 रेट कट होंगे, उसको उन्होंने 2 पे कर दिया, जिसकी वजह से बाज़ार संभल ही नहीं पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें आसपास हो रही हैं। हम इन सब चीज़ों को चलते हैं चार्ट के ज़रिए समझते हैं कैसा रहेगा आने वाला बाज़ार, और क्या घटा है और क्या बढ़ेगा। चलिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो इस गिरावट के अंदर, अगर हम आज की बात करें, 1.5% की गिरावट है और 4.5% की गिरावट हो गई है इस सप्ताह के अंदर। ये देखो, हमारे पास ऑलरेडी एक सपोर्ट पहले ही मार्क था यहाँ पर, ये उसी सपोर्ट के पास आ गया है। लेकिन अगर हम देखें तो 4 सप्ताह की जो बढ़त है वो एक ही कैंडल ने खा ली है, और ऐसा एक बिग कैंडल जो बना था इस सितंबर की कैंडल से पहले कोई भी बड़ा कैंडल नहीं है। तकरीबन 2 साल पहले के आसपास हम लोग कह सकते हैं कि इतना बड़ा कोई कैंडल बना होगा। तो ये देखो, सिर्फ यहाँ पर 2021 जनवरी में मुझे नज़र आ रहा है कैंडल 5% के आसपास का ये कैंडल है। इसके बाद अगर हम बात करें अब हम लोग क्या करना चाहिए ना बाजार में, हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो अगर आप, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक सपोर्ट हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अगर इसको ये ब्रीच करता है तो नीचे का द्वार खुल जाएगा, और नीचे का द्वार अगर खुलता है तो ये एक सपोर्ट लेवल मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। 22,500 के आसपास का ये लेवल है। अगर हम बात करें, देखो अभी तो इसने सपोर्ट लिया है, हो सकता है कि यहीं पर ही रुक जाए ये बाजार एक सप्ताह के लिए। उसके बाद आगे की दिशा कैसी रहेगी वो आने वाला बाजार ही बताएगा। अब हम चलते हैं एक बार डेली चार्ट के पास। डेली चार्ट पर हम लोगों ने यहाँ पर एक चार्ट की बात की थी, एक पैटर्न की बात की थी। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था जिसका हमने टारगेट 25,200 के आसपास का बताया था। अब लेकिन ये 25,200 पर तो नहीं गया, यहीं से ये वापस हो गया 24,800 के 900 के आसपास से। अब ये क्यों हुआ? अब देखो, जब ये यहाँ पर पैटर्न बना है ना, तो पैटर्न बनने के बाद एक और पैटर्न बना है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल टॉप। डबल टॉप अगर आपको ऐसे नज़र नहीं आ रहा है, अगर आप बिगनर हो तो आप इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करके देखोगे तो आपको बिल्कुल सामने नज़र आएगा। ये अप ट्रेंड के बाद एक नीचे बॉटम, उसके बाद एक ऊपर टॉप, और इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया और उसके बाद बाजार नीचे। हम लोग डेली चार्ट के लेवल्स मार्क कर देते हैं। डेली चार्ट के जो लेवल्स हैं यहाँ पर अब हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी बाजार कैसा है? अभी बाजार जो है वो सेल ऑन राइज का बाजार हो गया। अगर बाजार ऊपर जाएगा तो हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना है इसके अंदर सेलिंग का। अभी इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो तो यही है, और इसके ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस हो गया है डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, लंबा ट्रेड करते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग के ये लेवल्स हैं। अगर इसके नीचे और इसके ऊपर जाता है तभी ये एक बड़ा हमें ट्रेंड दिखा सकता है। अब हम चलते हैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सपोर्ट यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। बाजार अगर आप देखोगे ना, ये जो डेली चार्ट का जो डबल टॉप है ये आपको 1 आवर के चार्ट पर भी नज़र आएगा। ये देखो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। ये 30 मिनट के चार्ट पर भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ये रहा। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो मैंने देखो लाइन चार्ट पे तो बिल्कुल मार्क कर ही दिया है यहाँ पर। अगर आपको नज़र आ गया होगा, सेम आपको ये 15 मिनट के चार्ट पर भी नज़र आएगा। देखो, है ना, 15 मिनट के जो चार्ट के लेवल्स हैं वो इस तरीके से हैं।
अभी जो सेल ऑन राइज का बाजार है, ये इसका एक सपोर्ट है। अगर ये यहीं पे फ्लैट ओपनिंग होती है और इसको यहाँ से नीचे ब्रीच करता है तो नेक्स्ट लेवल इसका 23,300 का रहेगा। अगर ये कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाने के बाद कहीं ऊपर जाता है तो यहाँ पर ये 23,800 के आसपास ये जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कल चला जाए, 1 से 2 दिन लग सकते हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए। नीचे जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाएगा बाजार, क्योंकि इसका ये वो सपोर्ट है जो इसने लास्ट नवंबर महीने में यहाँ पर बनाया था, 21 नवंबर के आसपास। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखो, एक मंथली चार्ट पर हम चलते हैं। यहाँ पर मंथली चार्ट पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर जब अक्टूबर का मंथ था और लास्ट मंथ जब क्लोज हुआ था, यहाँ पर सब बुलिश की तरफ बातें कर रहे थे। तब मैंने ये बोला था, यहाँ पर मैं उस वीडियो को अटैच कर दूंगा आई बटन पे, आप देख सकते हैं उसको। तो मैंने बताया था कि ये बुलिश अभी हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, जो कि पिछले बहुत समय से यहाँ पर कहीं इतनी बड़ी कैंडल नहीं नजर आई कोविड के बाद, तो वो लोग यहाँ से अपनी पोजीशंस को एग्जिट नहीं करने वाले हैं और यहाँ पर ये बाजार स्ट्रगल करेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए। देखो, ये बाजार ऊपर गया तो जरूर, लेकिन ऊपर से ही इसको नीचे की तरफ भेज दिया गया। अब हम चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी का चार्ट एक रेंज में दोबारा से उसी रेंज में फंसने के लिए तैयार हो चुका है। कुछ दिनों में क्लोज आएगा तो मंथली एनालिसिस तब हम करेंगे। वीकली चार्ट पर हम देखते हैं, आज हम वीकली चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ये एक रेंज जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये उसी के दायरे के अंदर। ये लास्ट वीक हम लोगों ने बात की थी कि अगर एक वीक और रुक जाता है तो यहाँ पर एक अच्छा कैंडल बनाए तो ये ब्रेक आउट होगा, तो ऊपर की तरफ 4-4,500 पॉइंट ऊपर की तरफ ये बाजार जा सकता है। लेकिन बाजार वहाँ नहीं जा पाया। इसने एक बिग कैंडल बनाया, तकरीबन 3 सप्ताह से ज़्यादा की जो बढ़त थी वो सारी की सारी एक ही सप्ताह के अंदर नीचे आ गई। अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसका वीकली चार्ट पर, वो हमारे पास ऑलरेडी मार्क्ड है यहाँ पर। अब हम चलते हैं एक बार 15 मिनट डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर भी एक डबल टॉप नज़र आ रहा होगा। अगर आपको ये डबल टॉप नहीं नज़र आ रहा है तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब मैं इसको आपको एक बार लाइन चार्ट पर भी दिखाता हूँ। देखिए, लाइन चार्ट पर अगर आप इसको देखोगे ना, देखो बड़े आराम से नज़र आ रहा है। अब आप कहेंगे कि ये इतना जो रेंज था, ये यहाँ से ऊपर हमने प्रोडिक्शन किया था कि ऊपर तक जाएगा। तो सेम थिंग कि अगर कोई भी, जैसे ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का टारगेट जितना ये इसना रेंज बनाया था इतना ही ऊपर और जाना चाहिए था। अगर ये ऊपर जा रहा है और उसके बाद एक और पैटर्न बन जाता है तो हमें उसको इम्पोर्टेंस देना है। अगर कोई भी चार्ट के ऊपर कोई भी पैटर्न बना है, अगर हमने बुलिश की तरफ कोई ट्रेड लिया हुआ और कोई बेरिश पैटर्न बन चुका है तो हमें उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। और उसकी इम्पोर्टेंस देने के बाद देख लीजिए आप, ये बाजार नीचे की तरफ। तो डेली चार्ट पे हमारे पास ऑलरेडी इसके लेवल्स मार्क हैं। जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो तकरीबन ये वाला है, 50,700। ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। अब हम चलते हैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम बात करें तो सेम थिंग, वैसा ही निफ्टी जैसा ही हाल है जैसे कि हम लोगों ने निफ्टी के लिए बात किया। अभी सभी इंडेक्स में सेम ही है, सेल ऑन राइज है ना। हम बैंक निफ्टी की तरफ बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही है। अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो अभी जो बाजार है वो सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज का ही बाजार है। अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी यही ढूंढना है कि हमें सेल का पोजीशन ढूंढना है यहाँ पे, यानी कि पुट साइड के पोजीशंस को लेंगे तो उसमें प्रॉफिट हमें ज़्यादा हो सकता है। ये इसका नेक्स्ट जो ऊपर का लेवल है वो ये रहा, 51,200 के आसपास ये जा सकता है ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पर कुछ ये प्राइस एक्शन यहाँ पर बनाता है तभी आप इसको बाय कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, ऐसे ही नहीं कीजिएगा। अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग होता है और यहाँ पर कुछ टाइम पास करके उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है, मतलब आप मान के चलिए ये सेकेंड हाफ, मतलब 12-1 बजे के आसपास अगर ये ब्रेकडाउन करता है तभी इस ट्रेड का बेनिफिट रहेगा। क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करेगा तभी ये नीचे की तरफ रीच करता है, तो ये बेनिफिशियली हो सकता है, मतलब इसका ट्रेड का बेनिफिट हो सकता है हमें।
जिसके चांसेस थोड़े से हाई होंगे नीचे की तरफ जाने के लिए। नीचे की तरफ अगर जाता है तो 50,200 का एक फर्स्ट लेवल है, उसके बाद इवेंचुअली ये 50,000 की तरफ चला जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगैर मत जाइएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उस तरीके का आपके लिए कंटेंट ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद।